नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी सरकार। मैं हूं रुपेश गुप्ता और इस वक्त मैं मौजूद हूं अंबिकापुर में। अंबिकापुर जिसकी सियासत बड़ी दिलचस्प है क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इस शहर में कांग्रेस पीछे रहती है, लेकिन मेयर का इलेक्शन पिछली कई दफा से कांग्रेस लगातार जीतती आई है। इस बार डायरेक्ट इलेक्शन है। डायरेक्ट इलेक्शन के क्या नतीजे होते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन इसी पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही कुछ पब्लिक है, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 2 दिन के बाद अंबिकापुर में क्या होने जा रहा है। तो शुरुआत कांग्रेस के साथ करते हैं क्योंकि कांग्रेस का मेयर है। मेयर एक बार फिर से मैदान में है। 2 बार मेयर रह चुके हैं। एंटी इनकम्बेंसी तो होती है। विधानसभा लोकसभा जीत का जो आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी का वो बढ़ता चला गया है और भाजपा कॉन्फिडेंट है कि वो जीत रही है। जो बात आपने अभी कही कि इस बार डायरेक्ट फाइट है, इससे पहले भी बीजेपी की जब गवर्नमेंट थी तो डायरेक्ट फाइट था और कांग्रेस के मेयर बहुत अच्छे अंतर से चुनाव जीते थे। और जो सरगुजा जिले का अंबिकापुर शहर है, विधानसभा में ज़रूर हम लोग इस बार पीछे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 1.5 साल की जो इनकी सरकार है जिसमें व्यवस्थाओं को और सब चीज़ों को देख करके पब्लिक ने मन बना लिया है कि इस बार जो स्थानीय चुनाव जो है, निगम का चुनाव जो है, उसमें मेयर कांग्रेस के आ रहे हैं और पार्षदों की बहुमत भी कांग्रेस की आ रही है। कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस जीत रही है, पार्षद भी ज्यादा संख्या में जीतेंगे। और आलोक दुबे साहब हैं, उनसे पूछते हैं, निगम की राजनीति लंबे समय से करते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का जाना माना चेहरा है और पिछली बार विधानसभा के चुनाव के दावेदार भी थे। आप ये बताइए, दावा तो जाहिर तौर पे करेंगे, लेकिन वो जो बात कह रहे हैं कि 1.5 साल का सरकार है, सरकार का ये टेस्ट है और वो कॉन्फिडेंट है कि इस बार वो जीत रहे हैं। मेरे कांग्रेस के मित्र, बहुत मेरे सम्मानित छोटे भाई राकेश गुप्ता जी जो जिलाध्यक्ष भी हैं, ये ख्याली पुलाव में जी पका रहे हैं। कारण बता दूं कि हमारे कांग्रेस के पिछले 10 साल के महापौर और निगम सरकार के कार्यकाल में इनके पास बताने के लिए कोई भी उपलब्धि नहीं है। मैं निगम में 4थी बार का पार्षद हूँ। उपलब्धि नहीं तो फिर दोबारा कैसे जीत गए? अब 2 साल मैं बोला तो कि 2 कार्यकाल में, एक कार्यकाल की उपलब्धि के कारण जो भी रहा हो, ये दूसरे बार तो अप्रत्यक्ष चुनाव था, पार्षदों से मतदान था, तब ये जीते। पिछले बार जब ये 14 में जीते थे तो जनता ने इनको जिताया। मगर 10 साल का जो इनका अजय तिर्की डॉक्टर का कार्यकाल, कांग्रेस का कार्यकाल, उपलब्धि बताने के नाम पर कोई उपलब्धि नहीं है। और हम इस बार जो नगर के 1,22,000 मतदाता हैं, न सिर्फ प्रथम महिला महापौर भाजपा का बनाएंगे मंजूषा भगत को, हम 48 वार्ड में 30 से 35 सीट जीतकर बहुमत में आएंगे। और जहां तक भाई मेरे सम्मानी राकेश गुप्ता जी ने बात की कि 1.5 साल की जो कांग्रेस की भाजपा की हमारी सरकार है प्रदेश में, ये कुछ ऐसा नहीं की, तो 15 तारीख को परिणाम है। 15 तारीख को परिणाम और दिल्ली का परिणाम भी बता दिया है। उसका असर भी छत्तीसगढ़ में पड़ेगा और हम 10 नगर निगम में जो कांग्रेस चुनाव हो रहे हैं, 10 के 10 नगर निगम जीतेंगे। अंबिकापुर की जनता यहाँ के महापौर को टाटा करके और जो संजीवनी अस्पताल है जिसके वो मालिक हैं वहाँ बैठा देगी, क्योंकि अपनी जवाबदारी से हट के यहाँ के जो वर्तमान महापौर हैं, ये विधानसभा चुनाव लड़ने रामानुजगंज गए थे। 27,000 के मतों से वहाँ की जनता ने इनको बैरंग वहाँ से हरा के लौटा दिया। आपके जो डॉक्टर अजय तिर्की हैं वो अस्पताल के मालिक भी बन गए, ये कह रहे हैं कोई उपलब्धि नहीं है। और तीसरी बात कि रामानुजगंज चले गए थे चुनाव लड़ने। डॉक्टर अजय तिर्की जी डॉक्टर हैं पेशे से और प्रैक्टिस बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अजय तिर्की जी का ही सोच का कमाल है कि अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में 8 हमर क्लिनिक खोल दिए। भाजपाइयों का सोच नहीं था। डॉक्टर अजय तिर्की जी का ही सोच का कमाल है कि आज बड़े बड़े हम लोगों ने यहाँ पे सामुदायिक भवन का निर्माण किया जिसका उपयोग हो रहा है। हमने खेल मैदान जो स्टेडियम ग्राउंड है उसकी जो हमने स्वरूप को बदला है वो लोगों को स्वीकार है। जो इंडोर स्टेडियम हमने काम किया, ही बोले ना कोई उपलब्धि नहीं है, मैं गिनाना शुरू कर रहा हूँ। ये जो अंबिकापुर शहर था, आधा हिस्सा टैंकर के पानी के दम पे चलता था। आज घुनघुट्टा से जो हम पानी लेकर के आ रहे हैं और उसके बाद में ये जो हमारा बाकी डैम जो नहीं भरता है, उसके बाद भी अंबिकापुर शहर में पानी की किल्लत हाहाकार नहीं मची।
डॉक्टर अजय तिर्की जी का ही सोच का कमाल है ये कि जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहीं पे एक नया सब स्टेशन बन रहा है। अंबिकापुर शहर अभी एक फीडर से काम चलता है विश्रामपुर से, ये 133 केवी का एक और फीडर हम दे रहे हैं। तो ये बातें जो कह रहे हैं कि डॉक्टर अजय तिर्की जी पेशे से डॉक्टर है और डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता है। वो महापौर जीतेंगे और पक्का जीतेंगे, फिर भी प्रैक्टिस करेंगे और आगे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ये कहना कि उनको हॉस्पिटल में बैठा दिया जाएगा, वो बहुत अच्छे तरीके से खूब जनता की सेवा और हर क्षेत्र में करेंगे। एक बात और, उपलब्धि गिनाने के लिए मैं और मेरी जनता तो कह रही है, केंद्र की सरकार ने भी 3-3 बार अवार्ड दिया है इसी कार्यकाल में डॉक्टर अजय तिर्की जी को। तो केंद्र में कौन बैठा है? केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है ना। अगर वहां आंकड़ों की बात होगी तो अंबिकापुर शहर को लगातार राष्ट्रीय अवार्ड मिला और अंबिकापुर शहर की पहचान डॉक्टर अजय तिर्की जी के कार्यशैली के कारण पूरे देश में हुआ है। चलिए ठीक है, इस पर जवाब लेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी चुनाव में है। हालांकि जो रिजल्ट दिल्ली के आए हैं उसके बाद तो संभावना है थोड़ी सी माहौल का असर तो पड़ता है। माहौल का असर जरूर पड़ेगा, लेकिन बीजेपी को लोग पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग बिल्कुल सहमे हुए हैं कि अगर इनकी सरकार आती है निगम में तो कार्रवाई करेंगे, उनको उजाड़ के हटाएंगे, भगाएंगे। ऐसे लोग सहमे हुए हैं। गरीब बस्ती में रहने वाले जो शासकीय भूमि में घर बनाए हैं बिल्कुल डरे हुए हैं। ये अपने मैनिफेस्टो में लिखे भी हैं कि उनको पट्टा वितरण किया जाएगा, लेकिन लोगों को मालूम है कि अगर पट्टा वितरण भी होगा तो बड़े लोग उसको सिर्फ उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। यहाँ क्या कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है? सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन मेरा मेन मकसद है कि ऐसी कोई पार्टी यहाँ सरकार ना बनाए जिससे गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले। लेकिन दिल्ली में तो आपको कांग्रेस ने ही निपटा दिया। वो तो बात की बात है, हम निगम के चुनाव से बाहर नहीं जा रहे हैं। निगम से बाहर जाएंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी कि यहाँ जल जंगल जमीन भाजपा ने उजाड़ कर दूसरे प्रदेशों में भेज रहा है, यहाँ के लोग अंधेरे में रह रहे हैं, यहाँ के लोगों से पैसा वसूला जा रहा है, दूसरे प्रदेशों में बिजली यहाँ से बना के भेजा जा रहा है। तो ये तो बहुत सारे आरोप हैं, लेकिन हम निगम के अंदर की बात करेंगे। गरीब लोग के लिए ये पार्टी नहीं है, बड़े लोगों की पार्टी हो सकती है अदानी अमानी के लिए, लेकिन गरीब लोग बिल्कुल सहमे हुए हैं, इसलिए इनका वोट बैंक इस बार खिसकेगा। चलिए कुछ आम लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, हालांकि पीछे हैं। आप लोग चुनाव में वोट डालेंगे? हाँ डालेंगे ना। क्या सोच करके वोट डालेंगे? कौन कौन खड़ा हुआ है? चेहरा देखेंगे, पार्टी देखेंगे कि क्या देखेंगे? चेहरा देखेंगे, पार्टी नहीं देखेंगे। चेहरा तो किसका चेहरा बढ़िया लग रहा है? तो देख रहा है दुबे जी हैं, आलोक दुबे हैं। आलोक दुबे जी है तो पार्षद के लिए है ना, मेयर के लिए कौन है? मेयर के लिए मंजूषा भगत है। मंजूषा भगत जी। चलिए, तो ये तो झटका लग रहा है कांग्रेस को, सीधे सीधे कह रही है जनता कि हम मंजूषा भगत को वोट देंगे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मंजूषा भगत जी हमारी दीदी रही हैं, पार्षद भी रही हैं और भाजपा के, मगर हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो वाकई में डॉक्टर की कमाल कर रहे हैं। सौम्य छवि है, सरल छवि है। आज पर उन पर 1 रुपये की भाजपा में किसी में ताकत नहीं कि उन पर आरोप लगा दे। तो रामानुजगंज की जनता ने उनका गृह क्षेत्र था, वहां से क्यों हरा दिया? अब आप ही का बात बता रहा हूँ, हमको वहाँ मिला मौका, कुछ अंदरूनी रहा इसलिए हारे, और जनता जनार्दन का रिजल्ट हम लोग सबको स्वीकार करते हैं। और 2 बार हमारा अगर भाजपा इतनी ताकत लगाने के बाद भी हम 7 बार स्वच्छता में नंबर 1 आए, इसका रिजल्ट तो महापौर जी ही। चलिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। केंद्र में तो भाजपा की सरकार है, अगर डॉक्टर तिर्की की तमाम खामियां हैं तो सेंट्रल से अंबिकापुर को स्वच्छता और दूसरे अवार्ड्स क्यों मिल रहे हैं? जहाँ तक स्वच्छता अवार्ड मिलने की बात है तो उसका पूरा श्रेय उस समय की तत्कालीन जिलाधिकारी जो रितु सेन मैडम थी, कलेक्टर, उनकी सोच का परिणाम था कि वो यहाँ की कलेक्टर रहते। वैसे तो बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती हैं जो सरकार नहीं बल्कि अधिकारियों की सोच की उपज होती है। अभी मेरे भाई राकेश गुप्ता बता रहे थे कि हम शहर में 8 हमर क्लिनिक खोले हैं। जानकारी के लिए बता दूं, 11 हमर क्लिनिक खुले हैं, 9 में ताले लटके हुए हैं। और हमर क्लिनिक का भी कंसेप्ट 9 में ताला लटके हुए हैं और हमर क्लिनिक का केवल नाम बदलने वाली योजना भाजपा की रहती है। हम लोग ने हमर क्लिनिक खोला, उन लोग आयुष्मान क्लिनिक करेंगे। हर बार केवल नाम बदलो योजना है भाजपा के, इसलिए वो लोग भाजपा पे। जिस गवर्नमेंट की जीडीपी का 81% पैसा यदि लोन रीपेमेंट करने में और इंटरेस्ट देने में चल जाए तो वहां पे अस्पताल की व्यवस्था चलेगी। चना तो 7 महीना से मिला नहीं है, तो हम क्या उम्मीद करें कि अस्पताल खुला रहेगा? हमने खोला, ये चला नहीं पा रहे। आपने खोला, इन्होंने खोला और आप चला नहीं पा रहे, इसलिए ताले लटके। ताले तो क्यों लटके इनको खुद पता है।
पूरा मेडिकल कॉलेज और मेडिकल उस डिपार्टमेंट के स्वास्थ्य मंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव थे, जो आज छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा घोटाला उजागर होकर सामने आया है, उसका जवाब तो इस सदन में नहीं दे पा रहे हैं, कहीं नहीं दे पा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि इनका हमर क्लिनिक जो खोले थे, सिर्फ शटर उठा था, वहाँ कोई काम नहीं हुआ। आज भाजपा की सरकार आई है माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन में, अब उसका शटर भी उठ रहा है, उसका जीर्णोद्धार भी हो रहा है। अब वहाँ पर निरंतर कब से ये शुरू हो गया है और ये तो कह रहे हैं कि ताला लटका है। नहीं, ताला लटका, आप ताला एक एक करके उठा रहे हैं, उसकी सर सफाई चल रही है, वहां पर कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही है। ये बताइए ताला लटका है कि नहीं लटका है? नहीं, देखिए, ये जो बता रहे हैं हमारे कांग्रेस के भाई और मित्र, ये योजना कांग्रेस सरकार की थी। कांग्रेस शासन में ही 11 में 9 में ताले लटके थे। और रही बात उसका नाम, तो ये कंसेप्ट केंद्र सरकार का है। भूपेश बघेल की सरकार श्रेय लेने के लिए नाम बदल के उसको हमर क्लिनिक योजना में संचालित कर रही थी। मगर जैसा अभी मेरे भाई रविंद्र तिवारी बता रहे हैं कि इतने कद्दावर स्वास्थ्य मंत्री के रहते ये केवल झूठा श्रेय लेने के लिए हमर क्लिनिक खोले थे। उनके मंत्री रहते 11 में 9 में ताले लटके हुए थे। केवल आरोप लगाने की बात है। मतलब हद तो तब हो जाती है जब 3 स्टेट के मिनिस्टर ये कहें कि ममाया पहाड़ में रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं और हमने पाया है, हमने सुना भी है। अरे तो आप सरकार में हो, देखिए ट्रंप को, भारत को उसने दिखा दिया अपनी औकात कि हमारी देश में विदेश में हमारी पोजीशन क्या है। पकड़िए ना भैया प्लीज, आप सत्ता सरकार में, गृह मंत्री सब आपके पास है, और अंबिकापुर के लोगों को दिखाइए कहाँ है। केवल आरोप लगाने का काम, जैसे इन्होंने टी.एस. सिंहदेव जी के बारे में कह दिया, आरोप लगाने के अलावा इनके पास कोई तथ्य नहीं है। अगर यही परिस्थिति है तो आज आप सरकार में बैठे हैं, जांच करके उसको दूध का दूध और पानी का पानी करिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए, क्योंकि मामला आपने उठाया था, आपने आरोप लगाया था कि रोहिंग्या मुसलमान। नहीं, बिल्कुल। 1.25 साल से आपकी सरकार है, उनका ये कहना है। आपकी सरकार क्या कर रही है? वो चैलेंज कर रहे हैं हाथ ताली बजा करके कि आप पकड़िए उनको, कौन है आइडेंटिफाई करिए। मेरे मित्र भी राकेश गुप्ता जो जिला के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, इनसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि जो यहाँ आराध्य देवी हमारी माँ महामाया है, इनके मुकुट पे 1300 एकड़ का एक रिजर्व फॉरेस्ट वन संरक्षित क्षेत्र है। आप लोगों ने अपने कार्यकाल में पूरे एक वर्ग विशेष के लोगों को अवैध रूप से वोट बैंक की राजनीति के चलते बसा दिया। इनके शासन में 2022 के मई में हम लोगों के दबाव पर कि यहाँ पे अवैध रूप से वन क्षेत्र में जाति विशेष के लोग बस के पर्यावरण और वन क्षेत्र को नष्ट कर रहे हैं, डीएफओ ने फोर्स मांगा तत्कालीन कलेक्टर से 2022 में। कांग्रेस के नेता राजनीतिक दबाव में डीएफओ को फोर्स नहीं दिए। वो आदेश मई 2022 का जिंदा था, जिसको हम लोगों ने कंप्लायंस किया। मगर जिस दिन बुलडोजर जेसीबी इन अवैध लोगों को हटाने गए, सबसे पहले उस जेसीबी के आगे ये लेटे, महापौर लेटे, तो ये बेनकाब हो गए कि अवैध रूप से एक वर्ग विशेष को वोट बैंक की राजनीति। ठीक है, उसका जवाब ले लेंगे, लेकिन रोहिंग्या वाला जवाब दीजिए। मैं बोलूंगा, मैंने ही सबसे पहले निगम में इस मैटर को उठाया और रोहिंग्या मुसलमान थे, 7 परिवार ममाया पहाड़ में थे, 7 परिवार बसे हुए थे। जब आधा पेज का न्यूज छपा, इन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक उन सबको भगा दिया कि एविडेंस नहीं मिलेगा, आप भागो। आधा पेज में पूरा न्यूज छपा था कि नगर निगम की सभा में रोहिंग्या की उपस्थिति में हंगामा, रातों रात वो भगा दिए गए। हमारे पास प्रमाण कहाँ मिलता। जहाँ तक आपने बात कही कि 3 वर्तमान मिनिस्टर एक्स में ये ट्वीट किए हैं, उसमें भी बता दूं, पुलिस की खुफिया रिपोर्ट है कि जब बेदखल 40 घर के एक वर्ग विशेष के लोगों को किया गया, उसमें 5-7 परिवार बांग्ला भाषा में बात कर रहे थे। ये कहाँ के थे? ये छत्तीसगढ़ के हैं, राजस्थान के हैं, झारखंड के हैं, बांग्लादेश के हैं कि बर्मा के हैं? ये बताएं। मैं बताऊंगा, थोड़ा बोलने दीजिएगा। बॉर्डर पर किसकी फोर्स लगी है? पहला बात, भाजपा का शासन है, बॉर्डर से कैसे आए वो? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, वहाँ से खाली कराना था, रिजर्व एरिया था फॉरेस्ट का, लेकिन वहाँ के जो संबंधित अधिकारी थे
उनके ऊपर क्यों नहीं गाज गिराई बीजेपी? जो फॉरेस्ट विभाग का जो वहाँ कोई पदस्थ होगा ना एरिया में, बीट गार्ड, फॉरेस्ट डीएफओ, उसके ऊपर पहले गाज गिराना था, फिर कार्रवाई करना था। मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन पहले फॉरेस्ट विभाग के ऊपर क्यों नहीं गाज गिराए इन लोग कि पैसा दे दिया वो बीजेपी को? मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ। जी गलत आरोप लग रहा है, क्योंकि जिस समय वो बना रहे थे उस समय माननीय हमारे आलोक दुबे सर विवाद किए थे और उन फॉरेस्ट से भी सूचना मांगा गया था कि इनका मकान कैसे बन रहा है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और उनके द्वारा जो है पूरे दबाव में, नहीं पूरे दबाव में 2007 में तो आपकी सरकार थी। नहीं 2007 गवर्नमेंट भूपेश बघेल ने वहाँ दिया। एक मिनट। अभी तो इनकी सरकार है, डीएफओ के ऊपर कार्रवाई करे। मैं खुश हूँ। 2017 के बीच में जो 2022 में जांच हुई, जिसको आलोक भैया बता रहे हैं, वास्तव में जांच हुई 2007 और 17 के बीच में कब्जा हुआ। उस समय प्रदेश के अंदर में बीजेपी की सरकार थी। हमने कब्जा को रोका है और हम आज भी महामाया मंदिर के सामने जो पूरा हिस्सा है उस मुकुट को हम लोग संरक्षित और सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन द्वेषपूर्ण तरीके से नहीं। पूरे लोग को खाली कराइए। मैं आपके माध्यम से बहुत जवाबदारी से कहता हूं कि जो अवैध कब्जाधारी हैं सबको खाली कराइए, लेकिन सबको एक लाठी से मारिए। और जो बहुत ही अति गरीब हैं उन्हें कम से कम इतनी वैकल्पिक व्यवस्था दे दो कि वो बुजुर्ग लोग और वो जो उनके दूध मुँह बच्चे हैं उनको कम से कम मानवता के नाते इतनी व्यवस्था दे दो कि वो कम से कम कहीं पर भी जी सके, वो अपनी व्यवस्था बना के आगे चले जाएंगे। देखिए क्या है, एक सुन लीजिए। देखिए क्या है कि 5 साल प्रदेश में जो सरकार रही है उसमें इतनी अव्यवस्थाएं फैली हैं कि ये स्थिति रही कि जैसे ही सरकार बनी थी सबसे पहले स्वास्थ्य बीमा योजना को ही छत्तीसगढ़ में बंद कर दिया गया था। एक योजना लाने का प्रयास किया गया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, विदेश तक घूमने का प्रयास यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने किया था। कोशिश किया था कि हम बहुत अच्छी योजना लाएंगे और स्वास्थ्य बीमा योजना को तत्काल जो है प्रदेश में बंद कर दिया गया। ये तो मोदी जी का देन है। कम से कम आज देश में 5 लाख का जो है आयुष्मान योजना जो चल रही है गरीबों के लिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस का देखिए कि एक भी योजना ऐसे इन्होंने नहीं बनाया जिसके नाम पर इस शहर भर में वोट भी मांग सके। आज गांव-गांव, गली-गली घूम रहे हैं जरूर, लेकिन ये भी नहीं बोल पा रहे हैं कि मैंने शौचालय बनाया, कि आवास बनाया, कि पानी की व्यवस्था किया, सड़क बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं। और लगातार इस भ्रष्टाचार, इस 5 साल में इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है कि वोट मांगने की स्थिति अब दर मतलब स्थिति ऐसी बन गई है कि मोहल्ले में घूमने लायक स्थिति नहीं बनी है। जो यहाँ पे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनका ये कहना है कि सबको एक लाठी से यहाँ की है। कार्रवाई चल रही थी तो इनसे ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट में कौन गया था स्टे लेने के लिए? वहां पर मौखिक रूप से स्टे दिलवाकर उस अतिक्रमण को किसके द्वारा रोका गया है? एक पत्रकार नहीं, घटती घटना के पत्रकार के ऊपर हमला किया इन लोग। पूरा उसका कैंपस गिरा दिए, मकान, दुकान, मैंने हर चीज, होटल गिरा दिए। किस डर से? ऐसी खबर है कि फिर बीजेपी के शासन के लोग पैसा देकर उसको बनवा भी रहे हैं। ऐसी सरकार है। न्यायालय के पास पीड़ित लोग गए, कोई पार्टी या वर्ग के लोग नहीं गए, पीड़ित लोग गए और माननीय न्यायालय ने यही कहा कि कार्यशैली गलत है। और एक बात है, उनके सब के तरफ से गए और 140 लोगों को एक रास्ता ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिसमें कहीं ना कहीं महामाया पहाड़ संरक्षित, जो महामाया पहाड़ है उसके ऊपर वैध कार्रवाई ना होकर के, बताइए इन लोग महामाया मंदिर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। जिस गेट का हम लोगों ने लोकार्पण किया, मेयर ने किया लोकार्पण, विधायक जी को आमंत्रित किया गया, कांग्रेस के समय में बनी, इन्हीं मेयर ने बनाया और उनके साथ में इनको लोकार्पण करने में तकलीफ हो रही थी। मंदिर की स्थिति ऐसी है, आज मंदिर की ऐसी स्थिति है कि अगर वो द्वार को देखा जाए तो द्वार के अलावा आज तक मंदिर की जो अंदर में बैठी समिति भी है, वो मंदिर के लिए भी किसी प्रकार का कुछ भी कार्य करते हुए शहर में नजर आती है ना। अव्यवहारिक बात है, वो मंदिर की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, उनकी कुल देवी की है, कुल देवी है। और कुल देवी के मंदिर में कोई एक दूसरे व्यक्ति काम नहीं करते हैं और बहुत खूबसूरत, बहुत जवाबदारी है। आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा का आप लोग कहाँ मतलब बनवाए हैं, मेरे को जवाब दीजिए। अबे महामाया मंदिर को भी कुल देवती मान रहे हैं, वो भी कुल देवते, मतलब उनकी कुल देवी है, मतलब वो किसी के लिए नहीं है। ये राकेश भैया का मान हो गया, ये देखिए इनकी नीति देवी है। बिरसा मुंडा को बीजेपी ने इस शहर में कहीं जगह क्यों नहीं दिया? महामाया मंदिर को केवल पैसा वसूलने का अड्डा बना दिया गया। नहीं, राकेश, मेरा कहना है
मेरा कहना है महामाया नगरी कहाँ के महामाया मंदिर हमारा सभी की आस्था है। आपके कहने से केवल भाजपा के नहीं होंगे। एक मिनट, अंबिकापुर को माँ महामाया नगरी माना गया और राकेश भैया के द्वारा बताया गया कि बाबा की कुल देवता है तो कुल देवता घर में होते हैं, लेकिन आज ये पूरे नगर माँ महामाया शहर, रुकिए मेरी बात सुनिए, अब बोला दीजिए। अंबिकापुर शहर इस राज परिवार का पूरा परिवार है और ये जो मंदिर है ये राज परिवार का मंदिर है। जो नए लोग अब बाहर लोग आए, जो बाहरी लोग आए, सुनिए, जो बाहरी लोग आए उनको पता ही नहीं है यहाँ के बारे में, तो क्या बोलेंगे वो? अभी पूछिए। हाँ, यूपी बिहार का भैया वो कह रहे बाहर से आए इसलिए पता नहीं। नहीं बाहर से नहीं, ये पता नहीं है कि माँ जो है देवी देवता सबके लिए समान है, लेकिन बाबा के व्यक्तिगत देवी देवता को भी ठीक है, पूजा पाठ तो सभी करते हैं। चलिए आलोक जी, आलोक। महामाया पहाड़ है, व्यक्तिगत है उनके मैं अपने राकेश गुप्ता कांग्रेस के मित्र को ये जवाब देना चाहता हूँ दो बातों का, कि महामाया द्वार का लोकार्पण जब कांग्रेस के मेयर ने कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा क्यों किया। तो इनको जानकारी के लिए बता दूं कि ये झूठा राजनीति श्रेय लेने के लिए आचार संहिता लगने के ठीक एक दिन पहले आधे अधूरे द्वार का निर्माण राजनीतिक लाभ लेने के लिए की है। उसमें किया गया राम मंदिर का फिर राजनीतिक लाभ लेने के लिए क्यों? उसमें न सांसद को बुलाया गया, न विधायक को बुलाया गया, न अधूरा करेंगे। 4 दिन में भगवान विश्वकर्मा के बना दिए, 4 दिन में हमने किया, उसके 4 दिन बाद उद्घाटन हो गया। ये बात हो ही गया था। उस महामाया मंदिर की बात, इनका किस बात का जवाब? बिरसा मुंडा पर। बिरसा मुंडा का आप झारखंड में जाके देख लीजिए, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में वो उनके नाम पे पुरस्कार रखा गया है। आम आदमी पार्टी के हम साथी को बता दें कि उनके नाम पे पुरस्कार रखा गया। चलिए पब्लिक से कुछ बातचीत कर लेते जी, बताइए। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। महतारी वंदन का योजना का फॉर्म जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आई थी तो घर घर जाके फॉर्म भर रही थी। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ तो कई महिलाएं आके मेरे घर में पूछती हैं कि साल भर से फॉर्म नहीं भरा रहा है, कई बहनों का शादी हो गया है, कई बहनों का फॉर्म अभी भरना बचा हुआ है, कई लोगों का फॉर्म में भरने के बाद भी नहीं है, उनका पैसा कैसे मिलेगा ये बताइए। चलिए इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, अभी भाई अंकुर सिन्हा ने बढ़िया प्रश्न किया है और निश्चित रूप से इस बात से हम भी सहमत हैं कि कुछ जो पात्र महिलाएं थीं वो छूट गई हैं। तो मार्च में हम लोगों का प्रस्ताव है, शासन का ये निर्देश भी है कि मार्च महीने में दोबारा हम सर्वे करके जो भी पात्र महिलाएं इस योजना से छूट गई हैं हम सबको इसका लाभ देंगे। कोई भी जो महिला पात्रता रखती है वो पूरे प्रदेश में छूट नहीं पाएगी, अब इसका लाभ देंगे। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि सर्वे के समय कुछ पात्र महिलाएं छूट गई हैं, इसको हम मार्च महीने में महतारी वंदन का लाभ पूरे प्रदेश में। ठीक है, जवाब आ गया। ये आप झोला लेकर के गढ़बो नया छत्तीसगढ़ टॉर्च छाप आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या? जी। कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं? ये नगर निगम पार्षद चुनाव वार्ड नंबर 19 से। अच्छा जी। तो क्या है वो तो अब 16-15 को ही पता चलेगा क्या है, बाकी माहौल गर्म है। मैं अपने वार्ड में दोनों पार्टियों की धज्जी उड़ाकर रखा हूं और निर्दलीय के रूप में मैं एक सत्य की लाठी, सत्य की आवाज बनकर मैं सरगुजा में आ रहा हूं। मेरे आने के बाद नगर निगम का माहौल बदलेगा। आलोक भैया मेरे गुरु रहे हैं और मैं उनके मार्गदर्शन में, सहयोग से हम लोग नगर निगम को बहुत अच्छा चलाएंगे और आने वाले समय में हम लोग छत्तीसगढ़ से लेके दिल्ली तक सफर करेंगे। मैं आलोक भैया के साथ रहूंगा। किसका वोट काटने के लिए फिर आप लड़ रहे हैं? आलोक भैया के इशारे पे लड़ रहे हैं? नहीं, मैं आलोक भैया का वोट काटने के लिए नहीं आ रहा हूँ। मैं जो मेरे साथ अत्याचार किए हैं, जो मेरे को टिकट नहीं दिए, मैं उनको आपकी पार्टी का वोट काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरे से ले लिए। देखिए यही दुर्भाग्य कांग्रेस का, 30 साल से जो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता सेवा दल का रहा। तो बता रहे हैं आलोक जी के साथ है। मैं बता रहा हूँ ना, इनकी हिस्ट्री मैं बताते रहा हूँ। इनका पूरा वार्ड में घूम के देखिएगा, 30 साल से कांग्रेस में ये पूरा सेवा दिए हैं और सेवा दल को इन्होंने जिस तरीके से घून की तरह रेत दिया, खत्म कर दिया। आज इसी का दुर्दशा है कि ऐसे कार्यकर्ताओं को निर्दलीय आकर चुनाव लड़ना पड़ा है। चलिए इसका जवाब दे दीजिए। एक सवाल का मैं जवाब और इसके बाद पूछूंगा कांग्रेस। इसका जवाब देता हूँ पहले। 30 साल से वो झोला उठा रहे हैं, आपने पूछा नहीं उनको।
आलोक दुबे जी के शिष्य हैं, आलोक दुबे जी के शिष्य हैं। और मुझे ये महसूस हो रहा है कि वो किसको नुकसान कर रहे होंगे। और जब भी पार्टी को ये बात पता चल रहा है कि जो लोग पार्टी के प्रति बहुत जवाबदारी के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को दे सकते हैं, हमने दिया, लेकिन मुझे लगता है कि जो शिष्य जिनके हैं, मेरे ख्याल से उन्हीं के एरिया का वोट जो है उनको मिलेगा। पहली बात। दूसरा जवाब मैं देता हूँ, एक मिनट भैया, मेरे को बोलने जी पहले। और दूसरी बात, जितनी बातें यहाँ पर चर्चा होकर के आई और चर्चा हुई, इसमें ना कहीं पे भी निगम नहीं दिख रहा है। आप मेरे को बताइए कि मार्च में आलोक भैया कह रहे हैं कि ये लोग मार्च में चालू करेंगे महतारी वंदन। कम से कम 8 महीना हो गया, शिक्षा मंत्री नहीं है। नहीं, नवीन योजना को शिक्षा मंत्री प्रदेश के अंदर 8 महीने से शिक्षा मंत्री नहीं है। इस पे तो जवाब दीजिए कि क्या हो रहा है प्रदेश का, कहाँ बच्चों का भविष्य है, किस तरीके से परिव्यवस्था होगी। शिक्षा मंत्री ने सबसे बड़ा नेटवर्क इन्हीं का है। ले लेते हैं, ये काफी देर से खड़े हैं जी, बताइए क्या आप कांग्रेस में हैं? हम किसी पार्टी के नहीं। क्या लग रहा है इस इलेक्शन में कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पे खूब आरोप लगा रही है, जनता के मुद्दे एड्रेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? देखिए, जनता के मुद्दा तो यहाँ नहीं उठ रहा है, सच पूछिए तो। ये तो आज का जो चुनाव है, मैं देख रहा हूँ, खाली पैसा का है, संसाधन है, पैसा है तो चुनाव जीतेंगे। अन्यथा जो डॉक्टर का जो व्यक्तित्व है बहुत ही बेहतरीन है। ये समझिए, आप आरोप लगाते हैं संजीवनी अस्पताल, 8 करोड़ रुपए उस पर कर्जा है भैया, बोलते हैं घोटाला। कहाँ से घोटाला? जिसके ऊपर 8 करोड़ रुपए कर्ज होगा वो घोटाला कहाँ से करेगा? ये सब फालतू का बात है। व्यक्ति तो अच्छा है, अच्छा मेयर है, हम तो उनके साथ ड्यूटी किए हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि व्यक्तित्व तो बड़ा अच्छा है, आप लोग बेफिजूल का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, व्यक्तिगत आरोप हम लोगों ने भी डॉक्टर अजय तिर्की पे नहीं लगाया। हमारा कहना है कि वो नगर निगम में महापौर के प्रशासक के रूप में असफल रहे, इसी कारण अब वो यहाँ से पलायन करके पहले तो विधायक बनने रामानुजगंज गए, चुनाव लड़ने गए थे। आप भी आप मेयर हो अंबिकापुर के, 110 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। अरे सर, आपने भी तो पार्टी चेंज कर ली ना। नहीं, वो मैं सहमत हूँ उस बात से। मेरा कहना ये है कि वो अपनी जवाबदारी से मुकर के गए। अब रही बात, उनको ये लग गया है, उनको लग गया, वो डिसीजन मेकर वो बिल्कुल नहीं थे। उनको यहाँ पर महापौर बना गया था, लेकिन उनके पास कोई भी चीज संज्ञान लेने के लिए जाता था तो उनके ऊपर 2 मेयर और उसके ऊपर सुप्रीम मेयर, जब तक बाबा से नहीं पूछेंगे कोई काम नहीं करेंगे। अब बाबा से पूछेंगे इसमें मैं चाहता हूँ कि देखिए, आज जब मंचों पे अजय तिर्की जी खड़े हो रहे हैं तो आज उनको खुद आत्मग्लानि हो रहा होगा कि अरे काश मैं काम किया होता तो आज जनता को जवाब देने की स्थिति में रहता। आज वो स्थिति में है कि 4 मेयर जो है पूरे 10 साल बैठा रखे। देखिए, अगर निगम के मुद्दों पे लड़ाई लड़ना है तो अव्यवहारिक बातों पे अपन लोग कहाँ फंस पाएंगे, तो बहुत बड़ा विषय है। आज निगम में सड़क, बिजली, पानी को लेकर के बात चल रही है। आज निगम में जो व्यवस्थाओं की बात चल रही है, आज निगम में जो दिख रहा है कि बहुत व्यवस्थित तरीके से 10 साल शांति के साथ पूरा शहर चला है, 10 साल समरसता के साथ शहर चला है। और अंबिकापुर शहर में अभी भी जो परिस्थिति मुझे दिख रही है वो डॉक्टर अजय तिर्की काफी बड़े गैप के साथ आगे चल रहा है, गैप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट में 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं डॉक्टर अजय तिर्की, आपका क्या दावा है? अजय तिर्की को अंबिकापुर की जनता टाटा करके संजीवनी में बैठा देगी। और हम चलिए, तो दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। क्या अंबिकापुर को पहला महिला मेयर मिलेगी या फिर डॉक्टर अजय तिर्की अपनी हैट्रिक पूरे करेंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। और पूरे शहर की पॉलिटिक्स, पूरे प्रदेश की पॉलिटिक्स इन सब में इन्वॉल्व है। जैसा कि आपने डिस्कशन में सुना कि तमाम वो मुद्दे उठाए गए और जनता के बीच में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तो चुनाव सिर्फ निगम का नहीं है, बल्कि राज्य सरकार की उपलब्धियों का है, उसकी आलोचनाओं को लेकर के भी सवाल है। और इन्हीं सब सवालों के बीच में ये इलेक्शन हो रहा है। काफी जबरदस्त मुकाबला है। अब इंतजार करना होगा कि मुकाबले के बाद नतीजे क्या आते हैं। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।